क्लास 9 का चैप्टर 9.3 क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया है कि एक ट्रेपेजियम है जिसकी अपोजिट साइडें जो पैरेलल है, दो साइडें यानी ए बी और डी सी पैरेलल है, उसके बाद जो साइडें बची वो इक्वल है, यानी यहाँ ए डी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल। हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या करा कि एक लाइन खींची बी जो ए डी के क्या है, पैरेलल। ठीक है, यहाँ जो ए डी लाइन है वो बी पैरेलल, हमने कंस्ट्रक्शन में कर लिया। ठीक, अब हमें प्रूफ करना है कि क्या एक साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो किसी सर्कल पे बना हो और उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और किसी भी दो एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। इसे हम कहते हैं साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर किसी तरह से हम दो एंगल के सम 180 प्रूव कर दे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो हमें इस ट्रापेजियम को साइक्लिक प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम ले लेंगे ट्राइंगल ए बी डी ई, ए बी डी ई। ठीक है, अगर हमने ए बी डी ई ले लिया, इस केस में हम जानते हैं कि जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डीसी। ठीक है, ये हमें गिवन है, बताओ गिवन है ना। और जो ए डी है वो पैरेलल है बी के, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी डी ई पैरेललोग्राम हो गया। ए बी डी ई क्या हो गया, पैरेललोग्राम। कहेंगे हियर क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला एंगल है वो इससे वाले एंगल की क्या है, बराबर। मैं इसका नाम लिखता हूं 1, इसका नाम 2 रख लेता हूं, इसको एंगल 1, यानी एंगल 1 बराबर क्या हो गया, एंगल ए। और जब कोई पैरेललोग्राम हो जाता है तो उसकी अपोजिट साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए डी बराबर बी, क्योंकि ये क्या है, ये पैरेललोग्राम, इसलिए साइड बराबर होगी और ये एंगल बराबर होगा। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो ए डी बी के बराबर है और हमें गिवन है कि जो ए डी है वो बीसी के भी बराबर है। ठीक है, इसलिए अगर एडी बी के बराबर और एडी बीसी के बराबर, यानी बीसी और एडी भी क्या आपस में बराबर, बीई बराबर बीसी। अगर बीई बीसी बराबर है, ये वाली साइड बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब एंगल सी एंगल 2 के क्या होगा, बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, अब यहाँ पे एंगल 2, इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक, यहाँ पे C जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल A एंगल 1 एंगल A के बराबर है। मैं थोड़ा सा जगह ले रहा हूं यहाँ पे। और हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। मैं LP लिख रहा हूँ, लीनियर पेयर एंगल। और मैं यहाँ पे एंगल 1 की जगह लिख सकता हूँ एंगल 1, कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए, और एंगल 2 की जगह क्या लिख सकता हूं, एंगल सी। और यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, 180। ये मुझे प्रूव करना था, इसलिए मैं कहूंगा हेंस HENC, हेंस ABCD इज अ साइक्लिक। चलो।